Hello students, good morning to all. This is part 11 of class 9th number system, and in this part we are going to cover exercise 1.6, and also we are going to cover some important formulas of exponents, some laws of exponents. Okay, so let's get started now. तो सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं लास्ट फार्मूलाज जो हमने देखे थे कि फर्स्ट फार्मूला हमारे पास था कि इफ़ वी हैव ए रेस टू पावर एम एंड ए रेस टू पावर एन, अगर बेसिस सेम है और दोनों मल्टीप्लिकेशन के अंदर है तो जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं. इफ़ बेसिस आर सेम एंड दे आर इन डिवीजन देन पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि अपॉन से जो भी ऊपर जाएगा तो उसकी पावर ऊपर जाके साइन चेंज हो जाता है. ठीक है, अगर पॉजिटिव है यहाँ पे तो वहाँ जाके नेगेटिव बन गया, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाता. एंड नेक्स्ट रूल था हमारे पास, अगर पावर की पावर होती है कुछ तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाती है इनका, तो एम रेस टू एम इंटू एन हो जाएगा यहाँ पे. एंड उसके बाद था कि अगर अपने पास बेसिस अलग अलग हैं और पावर सेम है तो हम बेस को मल्टीप्लाई करके उन दोनों के ऊपर सेम पावर भी लगा सकते हैं. इनके बारे में मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स बता दिए थे लास्ट वीडियो में, तो वो एग्जाम्पल्स ढंग से देख लेना कैसे हैं ताकि हम इसमें इनका यूज़ करेंगे इस वीडियो के अंदर. उसके बाद नेक्स्ट ये वाला था, ये वाला मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये. तो इसमें क्या करना है आपको, देखो जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ. सपोज मेरे पास होता 2 रूट ए एंड पावर इसकी आ गई अपने पास 3. तो इसको मैं क्या लिख सकता था, देखो इसको मैं लिख सकता था, ये जो है इसको हम लिख सकते हैं पावर 1/, तो यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर हाफ और इस पूरे की जो पावर है वो है हमारे पास 3. तो वी कैन डायरेक्टली राइट ए रेज टू पावर 3/2. क्लियर? चीज़ ध्यान रखना, मतलब जो इस तरफ होगी वो पावर हमेशा ऊपर आती है और जो रूट के साथ लिखी होती है वो नीचे आती है. ऐसे आप याद रख सकते हैं. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ए के साथ लिखी है वो एम ऊपर चलेगी और जो रूट के साथ लिखा हुआ है वो एन नीचे चला गया. ठीक है, तो अगर मेरे पास होता सपोज 125 का क्यूब रूट होता अगर मेरे पास, तो इसे हम क्या लिख सकते थे, 125 रेज टू पावर 1/3. हम ऐसे लिख सकते थे. इसका आंसर आएगा हमारे पास 5, बिकॉज 5 का ट्रिपलेट बनता है 5 इंटू 5 इंटू 5 जो 125 होता है. तो इसलिए 1/3 का मतलब है कि ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 125 आता है. जैसे रूट का मतलब क्या होता था, रूट का मतलब होता था पावर हाफ. इट मीन्स ऐसे डिजिट जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर ये चीज़ आ जाए. एग्जाम्पल 25 है तो 25 का जो रूट होता था हमारे पास वो होता था 5. क्यों? 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर ही तो ये आता था क्योंकि पावर 1/2 है. तो अगर मैं क्यूब रूट की बात करता हूँ, इसकी बात करते हैं अगर क्यूब रूट की, तो उसका आंसर 5 आ रहा है, बट यहाँ 125 है. क्यों? क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब है 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्यूब रूट आएगा, क्यूब आएगा 125. और अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर आता है 25. तो स्क्वायर से यहाँ जाना इसे बोलते थे हम स्क्वायर रूट, तो क्यूब से जब यहाँ जाएंगे तो हम इसे बोलेंगे क्यूब रूट. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना. इस तरह से nth रूट हो सकता है, मतलब यहाँ पर जनरल फॉर्म में अगर हम लिखते हैं कि 125 रेज टू पावर मेरे पास n होती तो मैं इसको लिख सकता था 125 रेज टू पावर 1/n. तो ये चीज़ याद रखना. ये चीज़ मैंने वैसे बताई थी लास्ट वीडियो में भी, बट एक बार फिर से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से. तो इसके अलावा कुछ रूल्स और थे हमारे पास कि जब पावर को हम अपॉन लेके जाते हैं, रिवर्स करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो उसका साइन चेंज हो जाता है. यहाँ पर था ए रेज टू पावर माइनस एम, इसको रेसिप्रोकल किया तो पावर का साइन प्लस बन गया हमारे पास में. सिमिलरली जब ए वाई बी को हमने रेसिप्रोकेट किया, इसको जब पलटा इसको तो माइनस एम से हमारे पास पॉजिटिव का एम आ गया. ठीक है, देखो पलटने पर पावर एक जगह साइन चेंज हो जाता है, याद रखना वैल्यू को पलटने पर. और ये चीज़ याद रखनी है हमें, किसी की भी पावर 0 है, सपोज अगर आपको दे रखा है कि इतनी बड़ी की पावर 0, तो भी इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा. एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, ये ध्यान रखना है. और दूसरा ये इसके जैसा ही है बस कि अगर m को अगर अपने पास है इसको 1/में लिखना हो तो हम पावर को इसको ऐसे लिखा जाएगा. ओके, अब इस बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे. तो वी हैव दीज क्वेश्चंस नाउ. यहाँ पे लिखा हुआ है 17 रेज टू पावर 2 इंटू 17 रेज टू पावर -5. अब देखो बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पता है फॉर्मूला क्या होता था, वी नो दैट ए रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर m जो होता था m प्लस n होता था. तो यहाँ पर भी क्या आएगा, बेस में 17 है तो 17 की पावर ये दोनों ऐड हो जाएंगी, यानी 2 प्लस साइन के समेत ऐड होंगी, याद रखना -5. तो क्या आ जाएगा हमारे पास 17 2 -5 रेज टू पावर, तो 17 रेज टू पावर -3. दिस इज आंसर. इतना लिख के हम छोड़ सकते हैं. नाउ यहाँ पर क्या है, पावर रेज टू पावर. तो पावर रेज टू पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है. तो 7 को मल्टीप्लाई कर की पावर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से, सो विल गेट हियर 7 रेज टू पावर -4. या तो हम इसको ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं, या फिर मुझे पता है माइनस में हो तो हम इसको रेसिप्रोकेट करना पड़ता है. जब इसको रेसिप्रोकेट करेंगे हम
तो 1 अपॉन हो जाएगा ये, और पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। दिस इज आंसर, क्योंकि पलटने पर जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो डिवीजन वाला है यहाँ पे 27 रेज़ टू पावर 10, 27 रेज़ टू पावर -15। अब जो तरीका मैंने बताया था, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हो उसको, 27 जब ऊपर जाएगा तो पावर यहाँ पे 10 तो थी ऑलरेडी, अब इसका साइन चेंज हो जाएगा। या तो ऐसे याद रख लो, या फिर डिवीजन का रूल क्या था कि पावर दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो पहले फर्स्ट पावर लिख दिया हमने, फिर माइनस, फिर दूसरी पावर लिख देंगे -15। सो 27 रेज़ टू पावर 10 माइनस माइनस प्लस हो गया, +15 इज इक्वल्स टू 27 रेज़ टू पावर 25। दिस इज आंसर। ओके, या एक तरीका और भी कर सकते थे इसका, क्या जो अभी बताया मैंने, 27 10 लिखा हुआ है, ये बस पावर ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएगा इसका। तो -15 था, ऊपर जाके बस +15 बन जाएगा। तो 27 रेज़ टू पावर 25, इस तरह से भी कर सकते हैं। साथ साथ आपको इसी तरह से नोट करना है, ध्यान रखना। अब इस पे आते हैं, यहाँ पर भी देखो क्या है, ये बेस 2/3, दिस इज ऑल्सो 2/3, बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में दोनों, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2/3 रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 3/4। अब इनको ऐड करना है, फ्रैक्शन नंबर है तो इनको ऐड कैसे करते थे हम, इस तरह से 2 एंड 4 का 2/4 का एलसीएम यूज़ करते हैं हम, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो 2 से गया ये 2 जा पे, 2 2 जा और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सेम है यहाँ पे, तो 3 एज इट इज आ जाएगा 3। सो दिस इज 5/4। सो आंसर विल बी 2/3 ये रेज़ टू पावर 5/4। दिस इज आंसर। इस तरह लिख के हमें छोड़ देंगे बस इसको। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पे। अब ये कौन सा रूल हुआ, दिस रूल इज पावर रेज़ टू पावर, एंड वी नो दैट पावर रेज़ टू पावर होता है तो वहाँ क्या बनता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। सो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स। तो 8 रेज़ टू पावर, पावर रेज़ टू पावर है तो क्या होता था, 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 से। रूल हमें पता है ना, a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर अगर n होता है तो a की पावर mn बन जाता है वो। ये तो रूल, सारे रूल्स आपको याद रहने चाहिए, बस उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक दो बार जब आपकी क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रूल पता चल जाएंगे क्या करने है, याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ यहाँ पे, तो 8 रेज़ टू पावर आ गया हमारे पास 1/3। ठीक है, यहाँ आ जाओ। 10 रेज़ टू पावर -2/3 है, अब पावर माइनस में है तो हमें पता है जब माइनस में तो उसको पलटना पड़ता है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1/10 रेज़ टू पावर 2/3, बस इतना लिख के छोड़ दो। यहाँ देखो अगेन बेस सेम है और दोनों डिवीजन के अंदर है। जब डिवीजन में तो क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, या फिर ये जो पावर जो ऊपर आएगी तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, बस ऐसे याद रख लो। तो 7 रेज़ टू पावर, अब ये इन दोनों को सॉल्व करना है, तो 1/2 -3/4 एलसीएम ले लेंगे इनका, 4 एलसीएम आ गया हमारे पास में, 2 का इससे डिवीजन और उसका ऊपर मल्टीप्लाई। 4 अगर यहाँ सेम रहती है तो डायरेक्ट ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाती है। तो दिस इज -1/4 बच रहा है हमारे पास, तो यू कैन राइट इट हेयर -1/4। इस तरह से दिस इज आवर आंसर। इतना सा करना बस। ये सारे मैंने क्वेश्चंस भी करा दिए ऑन द बेसिस ऑफ दोज फार्मूलाज। तो क्वेश्चन सारे नोट करने हैं, उसके बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है हमें। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले इन क्वेश्चन को आप नोट कर लेना। नाउ लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव 64 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर हाफ। तो हमें पता है रेज़ टू पावर हाफ का मतलब क्या, स्क्वायर रूट ही तो होता है। ठीक है, उस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखो करना क्या आपको, जब भी ऐसा कुछ आए तो हमें सॉल्व करके इस पावर को कट करना है जैसे जैसे। तो कट कैसे कर सकते हैं हम, 64 रेज़ टू पावर हाफ लिखा हुआ है, तो मुझे क्या करना है, 64 को मुझे समथिंग रेज़ टू पावर 2 लिखना पड़ेगा ताकि ये कट जाए। अगर आप 2 ना भी लिखना चाहो तो दूसरा तरीका भी है, 64 को हम सॉल्व कर लेते हैं प्राइम फैक्टर से कि कितना ज़्यादा हो सकता है, उसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको सिंपल तरीका बताऊँ इसका, तो देखो ये है 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर। सो 8 स्क्वायर और उस पूरे की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, हाफ। नाउ वी नो दैट पावर रेज़ टू पावर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो पावर रेज़ टू पावर मल्टीप्लाई हो गया। ओके, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है इससे तो ये कट जाता है नीचे वाला साइन। सो देयर आंसर इज 8। तो यहाँ पे हमारे पास एक आंसर तो इस तरह से आ गया 8। अब अगर इस तरह से आप ना करना चाहें तो दूसरा तरीका भी देख लो इसका। दूसरा तरीका क्या है कि 64 है, इसको हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे इसके। तो प्राइम फैक्टर फाइंड कैसे करते हैं, इस तरह से 2 32, 2 से 16, 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 एंड अगेन फिर 2 से दिस इज 1। सो कितना आया, 2 कितने टाइम्स आ गया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ गया। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज 2 रेज़ टू पावर 6 और उस पूरे की पावर कितनी थी,
हाफ थी। नाउ अगेन पावर रेस टू पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू क्या बन जाएगा, हाफ। तो ये तो कट सकता है, फ्रैक्शन ही तो है यहाँ पे, तो 2 से कट गया 3 जा पे, सो 2 रेस टू पावर 3 रह गया हमारे पास में। सो 2 रेस टू पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, विच इज़ 8। तो बस ये आ जाएगा। ठीक, कैसे भी करना चाहो, एज यू विश, जैसे भी कब करना चाहो वैसे कर सकते हो, दोनों तरीके सही हैं। नेक्स्ट देखो 32 1/5, तो इसको भी हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे तो हमें मिलेगा 2 की पावर 5 मिलेगा। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 32 रेस टू पावर 1/5 है, वी कैन राइट इट एज 2 रेस टू पावर 5 रेस टू पावर 1/5। अगेन बाय अप्लाइंग रूल 2 5 का मल्टीप्लाई 1/5 से, सो कैंसिल हुआ, देन आंसर इज 2। दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ थर्ड वन देखते हैं, 125 रेस टू पावर 1/3। अब मुझे तो याद है कि 125 है, उसको मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, आप ऐसे करके देख लेना। 125 5 से पहले 5 से जाएगा क्योंकि ये 2 से जा नहीं सकता, 3 से जा नहीं सकता, तो 5 पे गया, 25 पे अगेन 5 से जाएगा, 5 जा अगेन 5 से बन जाए, तो 3 5 आ गए हमारे पास में। सो वी कैन राइट 5 रेस टू पावर 3 रेस टू पावर 1/3। नाउ पावर रेस टू पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, सो 5 रेस टू पावर 3 इंटू 1/3, अगेन 3 से 3 कैंसिल, सो आंसर इज 5। बस इतना ईजी था ये। एक्सपोनेंट के रूल्स लर्न करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो इसलिए रूल्स बस अच्छे से लर्न कर लेना, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन है ये हमारे पास, ये लिखा हुआ है 9 रेस टू पावर 3/2। ठीक है, तो व्हाट वी कैन राइट नाउ, 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं समथिंग रेस टू पावर, तो क्या ले सकते हैं, 9 3 का स्क्वायर होता है ना, तो देखो इसको तो हम लिख लेंगे 3 का स्क्वायर, और जो ऊपर जो पावर है उसको हम एज इट इज ब्रैकेट लगा के लिख देंगे 3/2। ओके, बस नाउ सॉल्व ही तो करना है। पावर रेस टू पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह से अपॉन वाला 2 तो कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 रेस टू पावर 3 बचेगा, और 3 रेस टू पावर 3 वी नो दैट 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 3 9, 9 3 27, इस तरह से। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सेकेंड वन, 32 रेस टू पावर 2/5। नाउ 32 आ गया फिर से वही, तो 32 तो हमें पता है, 32 को आप देखो करके प्राइम फैक्टर्स, तो 2 से 16 जा, 2 से 8 जा, 2 से 4, 2 से 2 एंड 2 से 1, तो 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 5 टाइम्स आ रहा है, सो वी कैन राइट 32 एज 2 रेस टू पावर 5 एंड कंप्लीट रेस टू पावर 2/5। ओके, नाउ आगे पावर रेस टू पावर पावर, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, एंड 2 रेस टू पावर 2 बच गया हमारे पास, जो कि होगा 4। दिस इज आंसर। सिंपल है, बहुत ईजी है, मेन काम है फॉर्मूले रन करने, सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए। नाउ 16th, ये थर्ड वन देखते हैं, 16 रेस टू पावर 3/4। अब 16 देखो, 16 अपने पास होता ही है, ये रहा 16, तो ये हट जाएगा, तो पावर्स 4 रह जाएंगे यहाँ पे, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेस टू पावर 4 इंटू यानी रेस टू पावर 3/4। नाउ क्या बन गया, ये पावर रेस टू पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई, सो अगेन मल्टीप्लाई, 4 से 4 कैंसिल, सो आंसर इज 2 रेस टू पावर 3 एंड वी नो दैट 2 रेस टू पावर 3 जो होता है वो 8 होता है, सो दिस इज आंसर। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं देखो। नाउ फिफ्थ पार्ट वैसे आप खुद कर सकते हैं, बट चलो करा देता हूँ, इतने तो हो गए जो, ये भी हो जाएगा। तो 125 रेस टू पावर दिस है, 125 अभी बताया था मैंने, लास्ट जो क्वेश्चन किया था फर्स्ट में उसमें भी आया था, 5 रेस टू पावर 3 होता है ये, सो वी कैन राइट इट एज 5 रेस टू पावर 3 एंड कंप्लीट रेस टू पावर 1/3, तो अगेन 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सो 5 की पावर -1 बच जाएगा। ओके, और जब माइनस में होती है तो हम उसे पलट देते हैं, यानी 1/5 की पावर 1 लगाना जरूरी है नहीं, तो 1/5 रह जाएगा। दिस इज आंसर। नाउ लुक एट नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है कुछ रूल्स लगा के, तो देखते हैं। फर्स्ट वन वी हैव दिस 2 रेस टू पावर 2/3 एंड मल्टीप्लाई 2 रेस टू पावर 1/5। अब देखो क्या ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, दोनों के बेस सेम है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर बचेगा हमारे पास 2/3 प्लस 1/5। अब इनको ऐड करना है, तो इनको तो हम रफ में ऐड कर सकते हैं, तो रफ में हल्के में ऐड कर लेना थोड़े से में, या फिर क्वेश्चन में आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनको जब ऐड करेंगे तो एलसीएम लिया जाएगा। अब अगर एक आधे स्टूडेंट्स को एलसीएम में भी प्रॉब्लम आती है कि कैसे इनको ऐड करते हैं, तो वो भी देख लो, यहाँ पे उसको भी समझ आ जाएगा। इन दोनों का हम एलसीएम लेके चलते हैं 3 और 5, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या आता है 3,
से गया 1 जा पे 5, 5 से गया अगेन 1 जा पे, तो 15 एलसीएम आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 3 को डिवाइड करेंगे 15 से, 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या बनेगा 5 जा 3, 5 जा 15 और 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 5 हमारे पास आया दैट इज़ 10, प्लस अगेन 15 को 5 से डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 3 और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा 3। तो जो आंसर यहाँ पे बना हमारे पास बचा 13/15। और ये कहाँ पे आना था, ये आना था इसके ऊपर पावर में आना था। सो तो फाइनल आंसर हमारा जो होगा दैट इज़ 2^13/15। पावर में लगाना याद रखना, ये पावर में आना चाहिए, इसके एक्सपोनेंट में आना चाहिए। सो दिस इज आंसर। ओके, नाउ दिस वन, लुक एट सेकेंड वन। सेकेंड में क्या बोला, देखो इस पूरे की पावर दे रखी है 1^3 और पूरे की पावर दे रखी है 7, तो उसको सॉल्व करना है बस। तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है। 7 का मतलब क्या हुआ कि 1 की पावर भी 7 रहेगी, 1 की पावर भी 7 रहेगी, और जो 3^3 है इसकी पावर भी क्या रहेगी 7 रहेगी। ये तो है क्योंकि पूरे की पावर दे रखी है। तो 1 की पावर 7 तो क्या होता है 1 ही होता है, अपॉन में यहाँ देखो पावर रेस टू पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 21। अब पावर प्लस पे इसको ऊपर लेके जाओगे, इतना भी छोड़ सकते हो, ये भी आंसर है आपका। अगर एक स्टेप और लिखना हो तो ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, एज यू विश, जो भी आप लिखना चाहो, दोनों आंसर सही है। नाउ लुक एट दिस वन, थर्ड वन। यहाँ डिवीजन में दे रखा है और दोनों बेस सेम है, तो हमें पता है ऐसे केस में क्या होता है सब्ट्रैक्शन होता है वहाँ पे। तो मैं इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ 11। क्वेश्चन लिखने के बाद डायरेक्टली आंसर लिख देना, पावर 1/2 माइनस ये पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 1/4। तो 11, इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व भी अब चलो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। हाँ, तो मैंने अलग सॉल्व करके दिखाया था, आप इसमें यहीं पे सॉल्व कर दो। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4, 2 का डिवीज़न 4 से 2 पे जाएगा और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2। जब ये सेम होती है दोनों इस तरफ तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाती है, या फिर जब 4 का 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। सो 11 रेज टू पावर हमारे पास बच गया, दिस इज 1, 2 - 1 1 एंड बाय 4, 11 रेज टू पावर 1/4, दिस इज आंसर। नाउ लुक एट दिस वन, फोर्थ वन। इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखो बेस तो सेम नहीं आ रहा अपने पास, तो बेस अगर सेम नहीं आता बट पावर सेम आ रही है यहाँ पे, तो 7^½ इंटू 8^½ तो हम क्या कर सकते हैं, बताया था मैंने रूल क्या था, a⁻m इंटू b⁻m हो तो a इंटू b हो जाता है और पूरे की पावर m रह जाती है। ओके, तो सेम यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा 7 इंटू 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड पूरे की पावर क्या रह जाएगी हाफ। ओके, 7 इंटू 8 कितना होता है 56, सो 56^½ दिस इज आंसर। बस इस तरह से करने हैं, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अब आपको रूल्स अगर लर्न है तो आप एक्सपोनेंट्स इनको भी कर सकते हो बहुत ईजिली, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। सो दिस इज़ डन फॉर, इस तरह से हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आऊँगा